दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टेक्स्ट बुक पर। नाम है मेरा अमित पांडे। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसबीआई पीओ के फेज थर्ड के एग्जाम के बारे में। फेज थर्ड यानी कि साइकोमेट्री टेस्ट। अगर आपका एसबीआई पीओ मेंस क्लियर हुआ है तो अब तो आपको देना ही है। बट अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी करने का सोच भी रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइकोमेट्री टेस्ट की एग्जैक्ट किस टाइप के सवाल आएंगे, क्या क्या हो सकता है। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ बहुत स्पेशल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 90 मिनट्स का आपका टेस्ट होने वाला है, 90 मिनट का। लेकिन 90 मिनट के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। बिहेवियरल क्वेश्चंस आते हैं जो डेली लाइफ में डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आते हैं। सैम्पल क्वेश्चंस का स्टार्टिंग में मैं रखा हुआ है मैंने, हम भी इसको पढ़ते हैं। जैसे देखो कि पहला सवाल है, आर यू टीम लीडर और अ फॉलोअर। अब अभी अभी आपने क्या किया, अभी भी 90 मिनट का टेस्ट है, सो दे आर टेस्टिंग यू। और जब ये टेस्ट होगा उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो टेस्ट का जो आंसर होगा वो इंटरव्यू के पास वाला होगा। तो इंटरव्यूअर जो होगा वो आपकी साइकोमेट्री टेस्ट को भी देखेगा। तो हो सकता है अभी मान लो आपने कुछ आंसर कर दिया कि यस आई एम अ फॉलोअर, आई एम अ टीम लीडर, और वहाँ जब इंटरव्यू वाले ने पूछा आपसे इस बारे में तब आप भूल गए होंगे। समझ रहे हैं? तो मतलब आपने शायद सोचा रहा होगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या क्या है, क्या क्राइटेरिया है, आपने क्या बोला होगा वहाँ पे। तो आपको बहुत ऑनेस्ट होकर आंसर्स करने होते हैं इसमें, ताकि जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो खुद को ही ना कॉन्ट्रडिक्ट कर दो। इस तरह का इसको आपको लेकर के चलना है। जाहिर सी बात है कि एसबीआई पीओ एक टफ जॉब है, एक चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंजेस हैं उसमें। तो उसके लिए वो आपको हर तरीके से देखना चाहते हैं कि आप कितने तैयार हैं। जैसे मैं अगला सवाल देखो, डू यू वर्क बेटर एलोन और विद पीपल। तो अब इसका आंसर वर्क एलोन या विद पीपल। अब आप जो भी लिखेंगे तो अब विद पीपल, तो फिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों? लाइक आर यू गाय हु कांट वर्क अलोन। लाइक इंटरव्यू में ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि इफ यू वर्किंग विद पीपल, लाइक टू वर्क विद पीपल, कांट यू डू वर्क अलोन। तो आप फिर आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, रियल वाली पर्सनैलिटी, उसको एनालाइज करना चाहते हैं थ्रू सम क्वेश्चंस। अगला सवाल भी देखो, क्या आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं सेम टाइम पे, या सिंगल टास्क ही कर सकते हैं? तो इसके लिए भी यू नीड टू बी लाइक कि हाँ, जो आपकी पर्सनैलिटी है, लाइक व्हाट डू यू फील, उसको वो सोच के आपको आंसर देना है। अभी डू यू बिलीव इन ऑनेस्टी, बड़ा देखो सिंपल सा सवाल है, पर इसके यस के जवाब पे सवाल भी पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ यही सवाल होगा। बट वो उसका यूज़ में भी किया जा सकता है इंटरव्यू में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत तो नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, रीड करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा भी शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और फिर अपने को देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की निकल कर आती है और आप किस टाइप के इंसान हैं, ये वही चेक करना चाहते हैं। चलिए, तो जैसे एक सवाल और मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी आप देखो कि रेचल बिलीव करती है दैट द बिहेवियर ऑफ वन ऑफ हर स्टूडेंट्स कायला डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ हर क्लास। तो ये उसका बिलीफ है। अब आगे लिखा हुआ है कि एक नई इंफॉर्मेशन दे दी कि जूली नोटिसेस, अच्छा यहाँ पे जो नाम होना चाहिए वो भी रेचल ही होना चाहिए, या ठीक है, जूली नोटिसेस दैट, इसको रेचल कर देते हैं। Rachel notices that the class completes 5 more pages than normal on a day that Kyla is absent. मतलब कि क्लास में ज़्यादा 5 पेज और भी पढ़ाया जाता है। तो ये हमारी रीडिंग है, अगर हमने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो हमें समझ में आता है ये इसका बिलीफ सिस्टम है। और ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, तो क्या ये नई इन्फॉर्मेशन इस बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करती है? री इन्फोर्सेज बिलीफ, कॉन्ट्रडिक्ट्स बिलीफ, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं है ये। नो इन्फ्लुएंस ऑन बिलीफ, नहीं, री इन्फोर्सेज बिलीफ, सपोर्ट करती है कि जो इसने सोचा है कि भैया अगर कायला रहेगी तो क्लास में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट कि आपको कितना एनालिसिस और कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब एस बी आई पी ओ साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या, साफ साफ लिखा हुआ है कि candidates who qualify the mains exam, it is conducted before the interview and group exercise. SBIPO psychometric test is conducted to test the psychological behavior of a candidate. मतलब आप जो है किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करते हो, किस तरह से आपका बिहेवियर है, क्या प्रेशर में, अंडर प्रेशर झेल पाओगे ये सारी चीज़ें। आपने जो कहा क्या वो सही है? कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि एक ही सवाल स्टार्टिंग में दे देगा और फिर वही सवाल को रिपीट दे देगा। मान लो एक में बोला कि आर यू ऑनेस्ट,
अब आपने नीचे और ऑप्शन है एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, और आपने ऑप्शन मार दिया कि जो है स्ट्रांगली एग्री। और सबसे लास्ट में भी एक सवाल आ गया, डू यू बिलीव इन ऑनेस्टी, और वहां पे ऑप्शन आप मार रहे हैं इस एग्री। तो एक टाइप से ये देखो ये यार कि आपकी ऑनेस्टी के लिए फंडा आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप बोल रहे हैं कि स्ट्रांगली एग्री, लेकिन आप लास्ट वाले क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं कि एग्री। तो इसका मतलब आप एट ए टाइम सवाल को चुन रहे हैं, सवाल का आंसर आप एट ए टाइम डिसाइड कर रहे हैं। आपका फंडा क्लियर होना चाहिए आपको लेकर के कि आपका क्या बिलीफ सिस्टम है। जैसे आप अगर आप देखते होंगे कि जो पार्टीज होती हैं, से बहुत सारी पार्टीज हैं हमारे देश में, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो उनका एक मोटिव होता है, वो उनका एक बिलीफ सिस्टम होता है। तो उनका कोई भी जो कार्यकर्ता होता है उस बिलीफ सिस्टम से हटता नहीं है। तो सिमिलरली आपको अपनी पर्सनैलिटी के लिए एक बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, और फिर उस बिलीफ सिस्टम पे आपको टिकना पड़ेगा। कहते नहीं कि ये हमारी मोरालिटी है, इस चीज़ों पे हमें भरोसा है। तो इसमें मेन टेस्टिंग इसी की होती है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। वो यू बिलीव इन समथिंग, सो देन यस यू बिलीव इन समथिंग। ये क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपकी पर्सनैलिटी है, उस पर आपको काम करना है। चलिए, और अगर से अभी से कुछ ऐसा नहीं बना पाए हैं तो ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैं जो है आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जस्ट एज मेंशन्ड इन द कॉल लेटर। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट will be conducted as a part of phase third as mentioned in the advertisement. Only those who appear in the psychometric test, समझिएगा ये भी, will be allowed to appear for group exercise and personal interview. Date, time and venue details for group exercise and interview will be advised separately. ठीक है, 90 मिनट का टेस्ट होगा, लेकिन आपको जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए थोड़ा सा पहले भी 2-3 घंटा भी लग सकता है। इनके कहने का मतलब यही था। और जो टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में ये टेस्ट नहीं होगा। द टेस्ट मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश। तो बस यही था बच्चों की जो साइकोमेट्री टेस्ट के बारे में मैंने आपको बोला कि आपकी स्किल्स को चेक करते हैं। जैसे यहाँ से देख रहे हैं, सवाल पूछा, सवाल लिख दिया कि भाई थिंकिंग, रीडिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग, पेइंग अटेंशन। तो आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छे से समझ पाए रिक्रूटर यानी एसबीआई, इसलिए ये साइकोमेट्री टेस्ट हो रहा है। और उसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा, जो भी आपने क्वेश्चंस का आंसर किया होगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, इंटरव्यू वाले दिन जो इंटरव्यू का पैनल होगा उसके सामने ये सारे आपका रिपोर्ट होगा, वो पढ़ेगा और वो देखेगा अभी कि आपने कैसा आंसर किया हुआ है। तो मे बी वो उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आपसे जो आपने पहले आंसर किया है। तो इस पूरे प्रोसेस का बच्चों मतलब ये है कि यू हैव टू बिलीव इन समथिंग, कि जो भी चीज़ें अपने को लेकर के, यस आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम अ गाय, I'm a leader kind of person. I can manage the team. And if you believe like this, so you should believe like it. और believe ही नहीं करना है, उसको implement भी करना है. You should make a part of your personality. ये होता है आपका, आपकी जो है कहते हैं रहन सहन उस जैसा हो जाना चाहिए। तो आपको उस तरह से अपने आप को ढालना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ होती है बच्चों, देखो बहुत सीधी सी बात है, यू हैव टू बी इन द गेम। अगर आप सोचते हैं कि आप टीम लीडर हैं तो सिर्फ कह देने से नहीं बनेंगे आप, आपको उसके लिए मतलब यू नीड टू बी शो द थिंग्स। अगर बोलते हैं कि भाई क्या आप वो क्या होता है कि आप अपने से सीमित रहते हैं, डू यू लाइक टू टॉक टू अदर्स, अगर आपको नहीं पसंद है ना तो वहाँ पे ये नहीं लिखना कि नहीं आई डोंट, मतलब ये नहीं बोल सकते कि नहीं आई वांट टू टॉक टू लाइक आई वांट टू टॉक टू अदर्स, बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उस टाइप की चीज़ें आपको मतलब पॉजिटिविटी दिखानी है, लेकिन जिस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है वही चीज़ आपको दिखाना है। बस इसके लिए कोई पढ़ाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू बी 100% श्योर व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। अभी सिंपल से सवाल आ जाए, क्या ब्राइब लेना सही है, तो यस आप बोलेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा हूँ, सही नहीं है ब्राइब लेना। फिर इस पर आपको भरोसा भी करना पड़ेगा, मतलब उसको बनाइए अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट। बस यही कहना है दोस्तों। और अगर इस बारे में कुछ भी और डिस्कस करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कुछ बात होगी तो ज़रूर कर लेंगे। और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। कुछ भी डिस्कशन करना हो तो टेलीग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए,
रुकना नहीं है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।